नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। टीम 9 के अफसरों के साथ सीएम योगी की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। नोएडा गाजियाबाद कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और बूस्टर डोज लगाने के लिए तेजी लाने के निर्देश। योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर लगी मुहर। एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स देने की मंजूरी। बेसिक शिक्षा से 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का बढ़ाया गया मानदेय। सहकारिता विभाग में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। 2 एडिशनल रजिस्ट्रार का किया गया डिमोशन। भ्रष्टाचार के आरोप में की गई कार्रवाई। यूपी को कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी पर गिरिराज। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय निदेशक को किया सस्पेंड। विनय पांडे को किया गया निलंबित। यूपी में आज नवनिर्वाचित 36 एमएलसी का होगा शपथ ग्रहण समारोह। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ। स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर काम के लिए योगी सरकार की सराहना। यूपी के मेडिकल क्षेत्र में मिला सम्मान। प्रदेश को मलेरिया उन्मूलन में मिला पहला पुरस्कार। मुरादाबाद में सपा नेता यूसुफ मलिक पर एनएसए की कार्रवाई। रामपुर जेल में बंद है सपा नेता यूसुफ मलिक। जेल में बंद आजम खान का पैरोकार है यूसुफ। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा की बड़ी रिमांड। 7 दिन तक बढ़ाई गई रिमांड। वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा फैसला। 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कानपुर में पुलिस आयुक्त और अधिकारियों की अनदेखी पर भड़की और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किन्नर समाज के स्वाभिमान और सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। कानपुर में किन्नर समाज के उत्थान के लिए विकास भवन में विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पूर्व उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने सर्किट हाउस में कहा, अनदेखी करने वाले अफसरों की शिकायत प्रदेश के सीएम को दी जाएगी। सोनम चिश्ती अधिकारियों की अनदेखी पर इतनी आहत हो गई कि उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड से इस्तीफा सौंपने का अल्टीमेटम दिया। अमेठी में महिला एसआई रश्मि यादव की संदिग्ध मौत का मामला निकलकर सामने आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सुरेंद्र उर्फ ऋषु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 306 और 500 के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पिता की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में पेपर मिल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आसपास के लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए। सोनभद्र में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। बीएसए ने दिया था बेतुका बयान। कहा, बच्चों की चप्पल पहनने की नहीं आदत, इससे बच्चों के पैर की इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा। नंगे पैर हुई थी स्कूल चलो अभियान की रैली। बच्चों के नंगे पैर की वीडियो हुई थी वायरल। बाल संरक्षण आयोग ने मामले में लिया संज्ञान। बाराबंकी में जयमाला होने के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार। लड़के पक्ष निबंधक बनाकर पिटाई करने का लगाया आरोप। एटा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुई फायरिंग में एक को लगी गोली, 2 गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में टीजीटी पद पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग में लापरवाही। सीएम कार्यालय से फोन आने पर हरकत में अधिकारी। टीजीटी महिला अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के दिए गए निर्देश।
6 महीने से डीआईओएस का चक्कर लगा रही थी महिला अभ्यर्थी। जनता दरबार पहुंचकर अभ्यर्थी ने बताई थी समस्या। डीएम के आदेश, डीआईओएस जल्द कराया महिला अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग। डीआईओएस ने 7 कॉलेज प्रबंधकों के खिलाफ सदर कोतवाली में दी तहरीर। जालौन में तैनात दरोगा ने खाकी को शर्मसार करने का किया काम। बरेली के कैंट इलाके में रहने वाली युवती ने दरोगा पर लगाया आरोप। दरोगा फेसबुक के जरिए पहले महिला से दोस्ती और फिर रेप का आरोप। दरोगा ने महिला की प्राइवेट वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की दी थी धमकी। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया, महिला ने कैंट थाने में लिखित में शिकायत दी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा और दारोगा को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा। रामपुर गैंग रेप केस में चेयरमैन विनोद यादव जेल से रिहा। महिला डॉक्टर ने दर्ज कराया था मामला। हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ विनोद। मैनपुरी में कर्मचारी की बहादुरी से लुटेरों के मंसूबे हुए फेल। पुलिस ने तमंचा बरामद कर लुटेरों की तलाशी की शुरू। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर पहुंचे बिजनौर। नवनिर्मित पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। कानपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत पर लोगों ने किया जमकर हंगामा। बगाही पुलिस चौकी के सामने शव रखकर लगाया जाम। वहीं पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार लगा रहा मुआवजे और न्याय की गुहार। दशाश्वमेध घाट पर अमेरिका से आए पर्यटकों ने नमामि गंगे टीम के साथ मां गंगा की आरती। नमामि गंगा की टीम सदस्यों ने स्वच्छता का दिया संदेश। अमेरिकी नागरिकों ने नमामि गंगे के लिए स्वच्छता कार्यों की सराहना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र में संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि अमेरिका से आए पर्यटकों ने मां गंगा की आरती की। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में पार्टी के दौरान हत्या। मॉल स्थित लेमन पब में बिल को लेकर हुई थी मारपीट। भीषण गर्मी से बाराबंकी जिले में बिजली का संकट गहराया। तकनीकी खराबी और आपूर्ति न मिलने से कई क्षेत्रों में लोग बेहाल। बिजली घरों से पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं होने से बिजली की कमी बनी हुई है। वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क के ओवरलोड होने की वजह से अन्य जगह पर भी गड़बड़ियां मिल रही हैं। सुल्तानपुर में अपराधियों के विरुद्ध जब्तीकरण की कार्रवाई। पुलिस ने मुजीब अहमद के खिलाफ की कार्रवाई। नोएडा एलिवेटेड रोड की जांच करने पहुंची टीम। 5 सदस्यों की टीम ने की जांच। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु माहेश्वर के निर्देश पर हुई जांच। एटा में पुलिस सिपाही का वीडियो वायरल। सरकारी राइफल पर पैर रखने का वीडियो वायरल। टेबल पर पैर रखकर आराम फरमाते दिखा सिपाही। नोएडा के आगाहपुर की झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से लगी आग। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया काबू। ट्रिपल मर्डर से दहला गोरखपुर। एक ही परिवार के 3 लोगों की गला काटकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक तरफा प्यार के चक्कर में आरोपी ने ली 3 की जान। मुरादाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग में कुछ लोगों को लगे छर्रे, 2 लोग घायल।
अलीगढ़ में न्याय की खातिर एसएसपी ऑफिस पर लगाए पोस्टर में मृतक सिपाही को न्याय दिलाने की मांग। मृतक के भाई ने एसएसपी ऑफिस के बाहर लगाए पोस्टर। 1 साल पहले होटल के कमरे में मिला था सिपाही का शव। सहारनपुर में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़, जबरदस्त फायरिंग, 2 बदमाशों को लगी गोली, 4 बदमाश गिरफ्तार। डीआईजी मुरादाबाद ने थाने में की छापेमारी। डीआईजी के छापे से बिजनौर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट, एसपी सिंह बघेल के ड्राइवर के साथ मारपीट। मंत्री को उतारने के बाद ड्राइवर कर रहा था गाड़ी बैक। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। मामला बढ़ने पर एक पक्ष की तरफ से लड़ाई में शामिल अंडा विक्रेता ने पिस्टल से की फायरिंग। घटना के बाद से मची भगदड़। भीड़ देखकर पिस्टल लहराते हुए फरार हुए बदमाश। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मोटरसाइकिल में लगी भीषण आग। मोटरसाइकिल हुई जलकर खाक। दादरी थाना क्षेत्र के NH 91 कोट गांव के पास का मामला। बदायूं में सब इंस्पेक्टर का शराब पीते फोटो वायरल। बगरैन पुलिस चौकी पर तैनात है ये सब इंस्पेक्टर। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। 2 मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, 4 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। नोएडा में चलती गाड़ी पर स्टंट वीडियो बनाने का मामला। सेक्टर 20 पुलिस ने गाड़ी को किया बरामद और किया सीज। स्टंट करने वाले युवक की गिरफ्तारी का प्रयास जारी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस को मौके पर से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद। बदमाशों पर कई मुकदमे हैं दर्ज। केदारनाथ पहुंचे सीएम धामी। निर्माण कार्य और यात्रा की तैयारियों की ली समीक्षा। 6 मई को बाबा केदारनाथ के खुलेंगे कपाट। पुष्कर धामी केदारनाथ पुनर्निर्माण का जायजा लेने पहुंचे रुद्रप्रयाग। काली मठ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर उपचुनाव लड़ने का लिया फैसला। उत्तराखंड में जंगलों की आग हुई बेकाबू। आग से अब तक वन संपदा राख। 200 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नष्ट। 117 आग लगने की घटनाएं सामने आई। वनों में आग लगाने वालों की सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 का इनाम। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पौड़ी जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। इस हादसे में 5 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम। एक घायल व्यक्ति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में उपचार के दौरान तोड़ा दम। हटीमा में बैंक लूटने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के 1,70,000 रुपए की रकम बरामद।
रूस यूक्रेन के बीच जंग का 62वां दिन, जहां दोनों देशों के बीच जंग है जारी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 2665 यूक्रेनी नागरिकों की हो चुकी है मौत। रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में किया पलायन। एलॉन मस्क और ट्विटर के मालिक होंगे। $44 अरब में मस्क ने ट्विटर को खरीदने का किया ऐलान। ट्विटर बोर्ड ने मस्क का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर में नए बड़े बदलाव का ऐलान किया। मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। एलॉन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स दिया जाएगा और इसे खरीदने के ऐलान के साथ अपने पहले स्टेटमेंट की शुरुआत फ्री स्पीच से की। आईपीएल के बाद मिलेगी बड़े खिलाड़ियों को राहत। रोहित, राहुल, विराट, बुमराह समेत 7 प्लेयर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच। पहली बार सीजन में खेलने उतरे ऋषि धवन के चेहरे पर लगे मास्क ने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म चकड़ा एक्सप्रेस को लेकर सुर्खियों में है। अनुष्का का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2483 नए मामले दर्ज, 1970 लोग हुए डिस्चार्ज। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में मामले आए 470, एक्टिव केस की संख्या हुई 1800 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मामले दर्ज, पॉजिटिविटी रेट 6% के करीब।